नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन जंक्शन पर। आज की हमारी क्लास रहेगी बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत 2 MCQ की क्लासें टॉपिक वाइज हमारे पहले हो रखी है। आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। इस क्लास की PDF व अन्य कोई PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का। उस लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप में जुड़कर फ्री PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। तो आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में संशोधन कब किए गए हैं? तो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में संशोधन कब किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाए। ऑप्शन ए 23 दिसंबर 1986, ऑप्शन बी 1 सितंबर 2016, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2012, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1987। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, आप जल्दी से बताते जाए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 2016 को संशोधन किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में बालक कौन कहलाता है? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम बालक कौन कहलाता है? 14 वर्ष से कम बालक, ऑप्शन बी 16 वर्ष से कम आयु का बालक, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, ऑप्शन डी 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक कहलाता है। ये किस में दे रखा है? ये धारा 2 के अंदर दे रखा है। धारा 2 के अंदर, धारा 2 में 2 की सेकंड में ये दे रखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक कहलाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में किशोर की परिभाषा किस धारा में है? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में किशोर की परिभाषा किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 2 सेकंड, ऑप्शन बी धारा 2 थर्ड, ऑप्शन सी धारा 2 फर्स्ट, ऑप्शन डी धारा 2 4। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, धारा 2 फर्स्ट है। धारा 2 फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धारा 2 फर्स्ट में किशोर को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है परंतु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, वो बालक कहलाता है। क्या कहलाता है? बालक कहलाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बालकों को किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की किस धारा में है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। बालक को किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 4 में, ऑप्शन बी धारा 5 में, ऑप्शन सी धारा 3A में, ऑप्शन डी धारा 3 में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते जाए। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। धारा डी के अंदर, धारा 3 के अंदर ये प्रावधान है। धारा 3 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम नहीं करवाया जा सकता। धारा 3 के अनुसार किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी व्यवसाय में काम नहीं कराया जा सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 के अंदर तकनीकी सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत तकनीकी सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 1 अध्यक्ष 5 अन्य सदस्य, ऑप्शन बी 1 अध्यक्ष 10 अन्य सदस्य, ऑप्शन सी 1 अध्यक्ष 6 अन्य सदस्य, ऑप्शन डी 1 अध्यक्ष 20 अन्य सदस्य। इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो जल्दी से आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाए, जिससे आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके, आपको कितना याद हो कि आपकी पढ़ाई का स्तर कितना बड़ा है और कितना लो है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1 अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं। धारा 5 के अंतर्गत होता है। किसके? धारा 5 के अंतर्गत 1 अध्यक्ष 10 अन्य सदस्य होते हैं। और इस सलाहकार समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और 1 अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार अनुसूची में संशोधन की शक्ति किस धारा में वर्णित है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ। धारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार अनुसूची में संशोधन की शक्ति किस धारा में वर्णित है। ऑप्शन ए धारा 3 के अंदर, ऑप्शन बी धारा 3(1) के अंदर, ऑप्शन सी धारा 4 के अंदर, ऑप्शन डी धारा 5 के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप जल्दी से अपना उत्तर बताते जाए। तो हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर सी धारा 4 के अंदर ये दे रखा है संशोधन करने की शक्ति। ये धारा 4 के अनुसार केंद्र सरकार अनुसूची में संशोधन कर सकती है। केंद्र सरकार अनुसूची में संशोधन कर सकती है। कौन कर सकती है, केंद्र सरकार अनुसूची में संशोधन कर सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार किसी भी किशोर को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में लगातार कितने घंटे काम कराया जा सकता है। किसी किशोर को लगातार किसी व्यवसाय में कितने घंटे काम कराया जा सकता है। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप बताते जाए। तो ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 2 घंटे, ऑप्शन सी 1 घंटे, ऑप्शन डी 3 घंटे। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 घंटे लगातार काम करवाया जा सकता है किशोर से। ये धारा 7 के अंदर दे रखा है। किसमें दे रखा है, धारा 7 के अंदर दे रखा है कि किसी किशोर को किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में जो परिसंकट में नहीं है लगातार 3 घंटे तक काम कराया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी किशोर को किसी अवधि में काम नहीं करवाया जा सकता। किसी भी किशोर को किस अवधि में काम नहीं करवाया जा सकता। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए रात्रि 10 बजे के बाद, ऑप्शन बी शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, ऑप्शन सी शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक मध्य, और ऑप्शन डी शाम को 9 बजे से सुबह 10 बजे के मध्य। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शाम 7 बजे से 8 बजे के मध्य किशोर को काम नहीं करवाया जा सकता है। ये धारा 7 के अंतर्गत दे रखा है। किसमें, धारा 7 के अंतर्गत दे रखा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, काम करने के लिए अनुमत किशोरों के लिए एक साप्ताहिक छुट्टी होगी, ऐसा प्रावधान किस धारा में। काम करने के लिए अनुमत किशोरों के लिए एक साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान है, वो किस धारा के अंतर्गत दे रखा है। ऑप्शन ए धारा 8 के अंदर, ऑप्शन बी धारा 7 में, ऑप्शन सी धारा 5 में, ऑप्शन डी धारा 4 में। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा धारा 8 के अंदर। ऑप्शन ए के अंदर ये दे रखा है कि एक छुट्टी का प्रावधान है, ये एक दिन की छुट्टी का, एक सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी किशोर को प्रदान की जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी किशोर को परिसंकटमय व्यवसाय में नहीं काम करवाया जा सकता, ऐसा प्रावधान किस धारा में। किसी भी किशोर को संकट वाला व्यवसाय है जिसमें ऐसा प्रावधान है कि उसको काम नहीं करवाया जा सकता। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए धारा 2 में, ऑप्शन बी धारा 3(a) में, ऑप्शन सी धारा 4 में, ऑप्शन डी धारा 5 में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 3(a) के अंतर्गत है कि परिसंकट वाले व्यवसाय में किशोर को काम नहीं करवाया जा सकता। कि धारा 3(a) के अनुसार किसी भी किशोर को परिसंकट में व्यवसाय में प्रक्रिया में काम नहीं करवाया जा सकता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में रजिस्टर का संधारण किस धारा में किया जाता है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में रजिस्टर का संधारण किस धारा में किया जाता है। धारा 13 के में, धारा 11 में, धारा 14 में, धारा 14(a) में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताते जाए। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 11 के अंदर ये दे रखा है। किसमें दे रखा है, धारा 11 के अंदर ये दे रखा है कि धारा 11 में एक रजिस्टर का संधारण नियोजक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, एक नियोजक द्वारा किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में नियम कौन बनाता है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में नियम कौन बनाता है। ऑप्शन ए समुचित सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी जिला मजिस्ट्रेट। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समुचित सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंधित नियम बनाती है। ये धारा 13 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आता है, धारा 13 के अंतर्गत आता है कि समुचित सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित नियम बनाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में अपराध किस प्रकृति के होते हैं। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में अपराध किस प्रकृति के होते हैं। असंज्ञेय होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जमानतीय, ऑप्शन सी संज्ञेय, ऑप्शन डी अजमानतीय। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञेय होते हैं। कैसे होते हैं? संज्ञेय होते हैं। ये किस में दे रखा है? धारा 14A के अनुसार अपराधी संज्ञेय प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति होते हैं? संज्ञेय प्रकृति। ये धारा 14A के अंतर्गत किस प्रकृति होती है? संज्ञेय प्रकृति के होते हैं, संज्ञेय प्रकृति के होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। जो कोई व्यक्ति किसी 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी व्यवसाय में काम करवाता है तो उसे प्रथम प्रथा दोष सिद्धि पर न्यूनतम कितनी सजा दी जा सकती है? मतलब प्रथम दोष सिद्धि पर कितनी सजा दी जा सकती है? तो ऑप्शन ए 6 माह का कारावास 50,000 जुर्माना, ऑप्शन बी 1 माह का कारावास 20,000 का जुर्माना, ऑप्शन सी 6 माह का कारावास 20,000 का जुर्माना, ऑप्शन डी 3 माह का कारावास 1 लाख का जुर्माना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि 6 माह का कारावास और 20,000 का जुर्माना दिया जाएगा। तो ये किस में दे रखा है? धारा 14 के अनुसार। ये किस में है? धारा 14 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? धारा 14 के अंतर्गत दे रखा है। धारा 14 के अनुसार जो कोई धारा 3 और धारा 3A का उल्लंघन करता है तो प्रथम दोष सिद्धि पर न्यूनतम 6 माह का कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष का प्रावधान किस धारा में? बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष का प्रावधान किस धारा में? ऑप्शन ए धारा 14 में, ऑप्शन बी धारा 14A में, ऑप्शन सी धारा 14B में, ऑप्शन डी धारा 14C में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 14B के अंतर्गत पुनर्वास कोष का प्रावधान है। कि धारा 14B धारा 14B में समुचित सरकार एवं बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना कर सकती है। कौन करेगी? समुचित सरकार। कौन करेगी स्थापना? समुचित सरकार करेगी। कौन करेगी? समुचित सरकार। समुचित सरकार करेगी स्थापना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में निरीक्षकों की नियुक्ति किस धारा में की जाती है? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में निरीक्षकों की नियुक्ति किस धारा में की जाती है? ऑप्शन ए धारा 17A में, ऑप्शन बी धारा 17 में, ऑप्शन सी धारा 17B में, ऑप्शन डी धारा 18 में। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से हमारा राइट आंसर होगा धारा 17 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी धारा 17 के अंदर। धारा 17 में समुचित सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति करती है। कौन करती है? समुचित सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति करती है धारा 17 के अंतर्गत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। किसी किशोर को परिसंकट में व्यवसाय या उद्योग में नियोजित करके काम करवाता है तो उसे द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कितना कारावास दिया जा सकता है? जो किसी किशोर को परिसंकट में व्यवसाय या उद्योग में नियोजित करके काम करवाता है उसे द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कितना कारावास दिया जा सकता है? ऑप्शन ए न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष का कारावास, ऑप्शन बी न्यूनतम 5 वर्ष का कठोर कारावास, अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास, ऑप्शन सी 7 वर्ष का कठोर कारावास, ऑप्शन डी 3 वर्ष का कारावास, 50,000 का जुर्माना। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसमें हमारा न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष का कारावास। ये किसके अंतर्गत दे रखा है? धारा 14 के अंतर्गत। धारा 14 के अंतर्गत। धारा 14 के अंतर्गत दे रखा है। धारा 14 के अनुसार जो कोई धारा 3 या धारा 3A का उल्लंघन करता है द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास, अधिकतम 3 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में पर्यवेक्षण और निरीक्षण के संबंध में प्रावधान किस धारा में है? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेता हूं। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में पर्यवेक्षण और निरीक्षण के संबंध में प्रावधान किस धारा में? ऑप्शन ए धारा 14A में, ऑप्शन बी धारा 17 में, ऑप्शन सी धारा 17A में, ऑप्शन डी धारा 17B में। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, धारा 17B के अंदर दे रखा है। ये किस में दे रखा है? धारा 17B के अंदर दे रखा है। धारा 17B क्या कहती है? धारा 17B में समुचित सरकार निरीक्षण और पर्यवेक्षण के संबंध में नियम बनाती है। कौन बनाती है? समुचित सरकार नियम बनाती है। समुचित सरकार नियम बनाती है। कौन बनाती है? समुचित सरकार नियम बनाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जिला मजिस्ट्रेट प्रावधानों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत लागू करते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं। जिला मजिस्ट्रेट प्रावधानों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत लागू करते हैं? ऑप्शन ए धारा 17 में, ऑप्शन बी धारा 17B में, ऑप्शन सी धारा 17A में, ऑप्शन डी धारा B में। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 17A के अंतर्गत। धारा 17A के अंतर्गत। धारा 17A क्या कहती है? कि धारा 17A में जिला मजिस्ट्रेट प्रावधानों को लागू करते हैं। कौन करते हैं? जिला मजिस्ट्रेट प्रावधानों को लागू करते हैं। बढ़ते अंतिम आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20, बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष के अंतर्गत प्रत्येक बालक और किशोर के खाते में कितनी राशि जमा करवाई जाती है? बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष के अंतर्गत प्रत्येक बालक और किशोर के खाते में कितनी राशि जमा करवाई जाती है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 15,000 रुपये, ऑप्शन सी 50,000 रुपये, ऑप्शन डी 1,00,000 रुपये। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15,000 रुपये किशोर के खाते में सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है। किस धारा 14 बी के अंतर्गत, धारा 14 बी के अंतर्गत, धारा 14 बी के अनुसार समुचित सरकार बालकों एवं किशोरों के खाते में 15,000 रुपये जमा करवाती है। क्या कराती है? 15,000 रुपये जमा करवाती है। ये थी आज हमारी बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 की क्लास, महत्वपूर्ण MCQ क्लास। कैसी लगी ये क्लास? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।